Hello students, how are you? I hope all of you are doing well. So this video is going to be the last video of this chapter. Okay, not on this channel. And इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 1.5 को क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है, तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए पहले के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा 64 की पावर 1/2, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए एक काम तो ऐसा कर सकते हैं कि जब पावर में 1/2 हो तो इसका मतलब क्या होता है, एंड रूट। तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं √64, और √64 को मतलब हमें इसका क्या बताना है, स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। यह तो आप सीधा कर सकते हैं। ओके, या फिर आप क्या करो, एक बार के लिए आप 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जैसे 64 को आप तोड़ के देखो, 64 2 32 2 एंड 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो कितने टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। तो आप एक बार के लिए बेस को कैसे लिख दो, पावर की फॉर्म में, क्या आया 2 की पावर 6। ओके, तो ये तो एक मेथड हो गया। बेस को हम क्या लिखेंगे, पावर की फॉर्म में 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब मैंने जो आपको रूल बताया था, कौन सा रूल, पावर रूल। पावर रूल के अंदर क्या होता है, बेस दिया हुआ है, बेस के ऊपर पावर है, और पावर के ऊपर भी एक और पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, इसका वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड को भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे। अगर यहाँ पे होता 1/2 तो 1/2 को हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, लेकिन इसको हम फर्स्ट मेथड से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम यही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करो, बेस को आपको पावर के रूप में लिख लेना है। तो 32 के आप करके देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका आएगा 2 की पावर 5। ओके, और ये अलग से पावर हमारी दी हुई है 1/5, तो सेम पावर रूल लगाना है। पावर के ऊपर पावर दी हुई है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 5 इंटू 1/5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसकी जो पूरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। सेम 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पावर रूल, तो उसको पावर के रूप में लिख लें, किसको, बेस को। तो इसका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3। अगेन पावर विल बी मल्टीप्लाइड, सो 5 3 इंटू 1/3, पावर क्या हो जाएगी 1, तो आंसर विल बी 5। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी बेस दिया हुआ है उसको हमें पावर के रूप में लिख लेना है, एंड देन ओके, एंड देन जो भी हमारा जो कौन सा रूल है, पावर रूल, उसको मल्टीप्लाई करके, पावर्स को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड, यहाँ पर भी हमें सेम ही करना है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा 9 की पावर 3/2, 9 को हम कैसे लिख लेंगे, पावर की फॉर्म में। पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, और बाहर कौन सी पावर है, 3/2। अगेन पावर रूल का यूज करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3, इसका आंसर हो जाएगा 27। ओके, सेम अगेन बेस को हम क्या करेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे 32 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 5, वही हम यहाँ पे सेम कर देंगे, 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, अगेन हमें बेस को क्या करना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4, इसकी होल पावर 3/4, अगेन पावर विल बी मल्टीप्लाइड, 4 से 4 कैंसिल, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3, एंड 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगेन ये देखो, इसके अंदर हमारे क्या आ गया, पावर आ गई वो नेगेटिव के अंदर आ गई। तो या तो आप चलने दो इसको ऐसे ही, ठीक है ना, क्या करोगे, 125 को पावर के फॉर्म में लिख लो, क्या आएगा, 125 को पावर के फॉर्म में अभी लिखा हमने, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख लिया, और बाहर पावर है -1/3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर कितनी बचेगी, 5 की पावर -1, और इसको आप लास्ट में जाके क्या कर दो, जो मैंने बताया था ना, अक्स की पावर -n आ जाए तो वो होता है 1/x की पावर n, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
1/5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1/5। या फिर यहाँ पे ही आप इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। कैसे करोगे देखिएगा, इसको यहाँ पे आप लिख दो 1/125 की पावर 3 और सेम मेथड यहाँ पे यूज कर दो, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1/5। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये कौन सा, जो मैंने अभी आपको 4 फॉर्मूले बताए थे उसमें क्या बताया था, अगर बेस इक्वल हो, है ना, यहाँ पे बेस क्या है 2 और पावर क्या है अलग अलग हो, तो बेस लिख देंगे एंड देन पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3/2 प्लस 1/5, 2 इनका एलसीएम हो जाएगा 10, यह आ जाएगा 15 प्लस 2 और यह आ जाएगा 2 की पावर 17/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन को आप वापस चेक कर लें, एलसीएम 10 देन 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 एंड देन 2, ओके करेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये तो आपको इसको क्या कर लो, 1/3 की पावर 3 है तो इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट के अंदर चेंज कर सकते हो। कैसे, 1/3 की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर -3 लिख सकते हैं ना। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था x की पावर -n हो तो 1/x की पावर n लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे दिया हुआ हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, 3 की पावर -3 की होल पावर 7। अगेन कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल। पावर के ऊपर पावर दी हुई है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर -3 इंटू 7, 3 की पावर -21। एंड अब आप इसको आगे चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। आगे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 21। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा रूल करेंगे, इसमें कौन सा रूल फॉलो करेंगे, देखिए बेस क्या है, इक्वल है और जो पावर है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच क्या हो रहा है, डिवीजन। तो क्या करेंगे, बेस को सेम लिख देंगे एंड जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1/2 माइनस 1/4 तो 11 की पावर 1/4। ओके, और लास्ट है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें बेस है वो अलग अलग दिया हुआ है और पावर क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। तो मैंने बताया था ना आपको, अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो जो भी बेस हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और उसके पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, हमारी पावर लगा देंगे। तो 7 इंटू 8 इक्वल टू 56 और इसकी पावर 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा, हमारी जो एक्सरसाइज 1.5 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और ऐसे ही हमारे जो चैप्टर है नंबर सिस्टम वो भी कंप्लीट होता है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, धन्यवाद।